क्या आपने कभी एक ऐसी स्त्री की कथा सुनी है जिसने मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित कर दिया? एक ऐसा क्षण जब सांसें थम चुकी थी, प्राण शरीर से निकल चुके थे, और फिर भी एक स्त्री अपने प्रेम, तप और धैर्य से मृत्यु को भी मोड़ लाई। कल्पना कीजिए, घना जंगल, दो प्रेमी, सावित्री और सत्यवान, और सामने खड़ा है यमराज, मृत्यु का स्वामी, जो सत्यवान के प्राण ले जा रहा है। लेकिन सावित्री रुकती नहीं। वो यमराज के पीछे चलती है, एक एक कदम अपने पति की आत्मा के पीछे। और फिर होता है वो संवाद जो आज भी वेदों और पुराणों में अमर है। क्या ऐसा संभव है? क्या प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या एक स्त्री की निष्ठा मृत्यु से भी बड़ी हो सकती है? वट सावित्री व्रत इसी अद्भुत सत्य की याद दिलाता है। एक व्रत जो न केवल प्रेम का प्रतीक है, बल्कि ये प्रमाण है कि अगर इरादे सच्चे हो और तपस्या गहरी हो तो स्वयं देवता भी नियम तोड़ सकते हैं। आज हम उसी व्रत की बात करेंगे जिसकी पूजा से पतियों को दीर्घायु, परिवार को समृद्धि और स्त्रियों को असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। व्रत जो केवल पारंपरिक नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रयोग है। यह व्रत केवल व्रत नहीं, एक युद्ध है जहां न कोई तलवार है, न कोई शस्त्र, केवल प्रेम, निष्ठा और तप है। और इस युद्ध की विजेता बनी मां सावित्री। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत व्रत की संपूर्ण विधि, इसके पीछे की महाकथा और कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो न केवल आपके वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएंगे बल्कि घर में लक्ष्मी, स्वास्थ्य और शांति को भी स्थायी रूप से आमंत्रित करेंगे। वट सावित्री व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को आता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, और इस वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से याचना की थी। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पीले या लाल रंग के वस्त्र इस दिन विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। व्रत रखने वाली स्त्रियां संकल्प लेती है कि वे पूरे दिन निराहा रहेंगी और केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये तप करेंगी। फिर वट वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा की जाती है। पहले जल चढ़ाएं, फिर रोली, चावल, पुष्प, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत, कला धागा लपेटे। परिक्रमा करते हुए महिलाएं प्रार्थना करती हैं, हे वट वृक्ष, जैसे आपने सावित्री के तप को सफल बनाया, वैसे ही हमारे वैवाहिक जीवन में भी अटल प्रेम और सौभाग्य बना रहे। अब जानते हैं सावित्री सत्यवान की कथा, जो इस व्रत का मूल आधार है। सावित्री राजा अश्वपत की पुत्री थी। उन्होंने सत्यवान नामक वनवासी युवक को पति के रूप में चुना, जिसे 1 वर्ष बाद मृत्यु आने वाली थी। ये जानने के बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और व्रत लेकर उनके जीवन की रक्षा का संकल्प लिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और जंगल में साथ गई। सत्यवान को जब पसीना आने लगा और सिर चकराने लगा, तब सावित्री समझ गई कि समय आ चुका है। सत्यवान ने जैसे ही प्राण त्यागे, यमराज प्रकट हुए और आत्मा को लेकर चलने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार रोका, परंतु सावित्री नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर के नेत्र ठीक हो जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर दूसरा वर, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर तीसरा, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने हामी भरी, पर तभी सावित्री ने कहा, अब आप मेरे पति को वापस कीजिए, तभी ये वरदान पूरा हो सकेगा। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने नियम तोड़ा पर धर्म की रक्षा की और सत्यवान को जीवन दान दिया।
कहानी यही समाप्त नहीं होती। इस कथा से एक सीख भी मिलती है। जब मन सच्चा हो, तब गहरा हो और श्रद्धा अडिग हो, तो मृत्यु भी पीछे हट जाती है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जो इस दिन करने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। व्रत के दिन 13 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें और हर चक्कर पर एक मनोकामना करें। वट वृक्ष की एक छोटी टहनी को घर लाकर पूजा स्थान में रखें और प्रतिदिन एक दीपक जलाएं। अगर पति पत्नी में मनमुटाव हो तो इस दिन दोनों मिलकर वट वृक्ष की पूजा करें। इससे संबंधों में मिठास आती है। बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर पूजा करें और उसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। संध्या के समय व्रत का पारण करें। पहले चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर अपने पति से आशीर्वाद लें और व्रत खोलें। इस दिन पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत केवल स्त्री का पुरुष के लिए नहीं है। ये एक दूसरे के प्रति विश्वास, आस्था और त्याग का प्रतीक है। एक ऐसा पर्व जो रिश्तों को मजबूत करता है, आत्मा को पवित्र करता है और जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सावित्री और सत्यवान की कथा केवल एक कथा नहीं है, ये ऊर्जा है, एक जीवन दर्शन है। और यही कारण है कि वट सावित्री व्रत न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान में भी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। आज के युग में जब रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, जब विवाह एक सामाजिक समझौता बनकर रह गया है, उस समय इस व्रत की सार्थकता और भी अधिक बढ़ जाती है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में त्याग हो, विश्वास हो और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए अटल समर्पण हो। क्या आपने कभी यह सोचा है कि बरगद का पेड़ ही क्यों? बरगद का वृक्ष प्रतीक है दीर्घायु का, स्थायित्व का। इसकी जड़ें जमीन में जितनी गहरी जाती है, उतनी ही गहराई से ये पेड़ हमें अध्यात्म से जोड़ता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि वट वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से मानसिक ऊर्जा जागृत होती है और मन शांत रहता है। इस दिन केवल पूजा ही नहीं, बल्कि व्रतधारी स्त्रियों के मन में जो संकल्प होता है, वही इस दिन को चमत्कारी बनाता है। जब कोई स्त्री ये संकल्प करती है कि वो दिन भर बिना भोजन और जल के अपने पति के लिए उपवास करेगी, तो वो केवल शारीरिक तप नहीं कर रही होती, वो अपनी चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जा रही होती है। आइए अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो इस दिन घर में सुख, शांति और लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। बरगद के पत्ते पर चंदन और केसर से नमः शिवाय लिखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में बरकत बनी रहती है। वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और वहां बैठकर 108 बार श्री सौभाग्य लक्ष्मी स्वाहा मंत्र का जाप करें। इससे धन, वैभव और पति का सौभाग्य स्थिर होता है। जो महिलाएं संतान सुख की कामना रखती हैं, वे इस दिन वट वृक्ष को दूध से स्नान कराएं और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर किसी का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो, तो इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय हर बार अपने पति का नाम लेकर मन ही मन उनकी लंबी उम्र की कामना करें। ये आध्यात्मिक रूप से संबंधों को मजबूत करता है। इस दिन यदि आप घर के मंदिर में वट वृक्ष का चित्र रखकर पूजा करें और रोज सुबह उसे प्रणाम करें, तो घर का वातावरण भी पवित्र और ऊर्जावान बना रहता है। अब एक रहस्य की बात बताते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु टल सकती है। यदि वट सावित्री व्रत के दिन यमराज के 12 नामों का स्मरण कर यमाय नमः मंत्र का जाप किया जाए, तो जीवन में आए दुर्घटनाएं और संकट भी दूर हो सकते हैं। व्रत की एक विशेष बात और है, ये केवल स्त्रियों का व्रत नहीं है, बल्कि पति भी यदि इस दिन अपनी पत्नी के लिए व्रत रखे, उनके लिए प्रार्थना करे, तो ये उनके बीच संबंधों को आध्यात्मिक रूप से अटूट कर देता है। ध्यान दीजिए, ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो जीवन में मृत्यु के भाव को चुनौती देता है। जहां अन्य व्रत जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं, वहीं ये व्रत मृत्यु को भी वश में कर लेने का साहस देता है।
तो इस व्रत को केवल एक परंपरा न समझें। ये एक शक्ति है, एक तप है और सबसे बड़ा प्रेम है। जब आप इसे पूरी श्रद्धा से करते हैं तो केवल आपके पति की उम्र नहीं बढ़ती, बल्कि आपका आत्मबल, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन की दिशा तक बदल जाती है। इसलिए इस 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत को पूरी भावना, श्रद्धा और नियम से करें। याद रखें, जिस प्रकार सावित्री ने मृत्यु को भी पलट दिया, वैसे ही आपका संकल्प भी आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है।